नवाज शरीफ साहब अब जेल से बाहर हैं 6 हफ्तों के लिए। एक तो ये बता दें, ये सियासी फैसले जो अपोजिशन के हैं, मरकज़ कहाँ पे होगा? क्या फैसले कराची या लाड़काना से होंगे या फिर जाती उमरा में? और दूसरा, पार्लियामेंट के अंदर तो आपका इत्तेहाद है, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर भी हमें मुत्तहिदा अपोजिशन नजर आएगी? किसी तहरीक की जानिब जा रही है अपोजिशन? देखिए, आपने बिलावल साहब की स्पीचेस सुनी होगी। उन्होंने बाकायदा अपने इस दौरे में भी कहा कि हमारा इस तहरीक का या जो अवामी राब्ता हो रहा है, इसका कोई मकसद इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना नहीं है। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट को सिवाय गालियां देने के और कोई काम आता नहीं है। वजारतें नहीं चला सकते, इकोनॉमी नहीं चला सकते, पाकिस्तान को नहीं चला सकते। अपनी पूरी सियासत को जिन पिलर्स पे खड़ा किया है, वो एक सुनामी है जो तबाही की अलामत है, एक यू टर्न है जो नेगेटिविटी की अलामत है, एक गाली गलोच ब्रिगेड है जो कंसेंसस बिल्ड नहीं होने देता, और इनकम्पिटेंस है। कोई पंजाब के चीफ मिनिस्टर को देख ले, केपीके के चीफ मिनिस्टर को देख ले, इनकी अपनी टीम्स को देख ले, तो जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है गवर्नमेंट का वो तो है नहीं, कोई डिलीवर तो कर नहीं पा रहे। मीडिया भी अपनी बात फरमा का, आप खुद जानते हैं कि आपके ऊपर किस किस्म की कदगने हैं, कहां कहां हैं। हम समझ रहे हैं कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ तो कोई नहीं, लेकिन ये खुद अपने खिलाफ बहुत कुछ है। जहां तक बात है कि मियां साहब की बेल हुई, मियां साहब की बेल होगी, अच्छा हो गया। उनकी फैमिली को, मियां साहब को मौका मिला, उनकी जमात भी, कि वो अपना प्रॉपर इलाज करा पाएंगे। वो गवर्नमेंट से बड़े नालां थे। जब हम भी उन्हें मिलने गए तो जिस तरह गवर्नमेंट ने उनको बिहेव किया, उनको कभी एक अस्पताल कभी दूसरे अस्पताल, और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा बाकायदा कि जी लग यूं रहा है मुझे कि ये महसूस कर रहे हैं या तासर दे रहे हैं कि जैसे मैं इनसे कुछ मांग रहा हूं। तो मैं मांगूंगा, अगर कुछ तो अल्लाह से मांगूंगा, इनसे नहीं मांगता, तो अच्छा हो गया, टेंशन जरा कम होगी। लेकिन आरिफ साहब, इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं होगा ना। वैसे गवर्नमेंट भी उनको कह रही थी कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही इलाज कराना है तो आप जिस अस्पताल से चाहें करा लें, हमें कोई एतराज नहीं। गवर्नमेंट के अस्पताल से कराना हो तो हम कराने को तैयार है। गवर्नमेंट का इरादा दुरुस्त नहीं था, लेकिन अगर उनकी जमात की तरफ से या फैमिली की तरफ से या मियां साहब की तरफ से ये ऑप्शन आ जाती तो फिर गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता उसको डिनाई करना। लिहाजा ये कोई बड़ा रिलीफ नहीं है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का रिलीफ कोई बड़ा रिलीफ नहीं है, इसलिए कि ईसीएल पे नाम तो डाला जाता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या जो अदालत जिसमें कोई किसी का केस चल रहा हो, तो वो कहते हैं कि जी यह मुलजम जो है, इसके ऊपर केस है या इन्वेस्टिगेशन है, तो हमें खदशा है कि ये मुल्क छोड़ के भाग जाएगा और वापस नहीं आएगा, तो आप इसका नाम ईसीएल में डाल दें। अब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो लीडर ऑफ द हाउस के बराबर ही लोग होते हैं। मैं उनका मुखालिफ हूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब का वो किरदार है कि वो मुल्क से भागेंगे और वापस नहीं आएंगे। वो पाकिस्तान के अंदर हैं और रहेंगे।